हाय दोस्तों, वेलकम टू बात बिगड़ी है। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आई होप कल आप सब ने अलका का लाइव देखा था और वहाँ पे जगत दीदी ने ज्वाइन किया था। अब वहाँ पे इतना ज़्यादा अकड़ दिखा रही थी ना जगत दीदी। वहाँ पे अलका ने बोला कि आप माफ़ कर दो मनीषा को या फिर मनीषा से माफ़ी मांग लो। तो वहाँ पे जगत दीदी बोल रही है कि मेरा नाम मत जोड़िए उससे, ठीक है। तो इतना अकड़, इतना बड़ा गलती करने के बाद खुद के अंदर इतना अकड़ होता है तो जनता कैसे माफ़ करेगी। उसके बाद एक वहाँ पे पोस्ट भी आया था, एक कमेंट आया था लाइव में कि आप एक्सेप्ट करो कि आपने गलती की है। तो उसमें भी उस चीज़ को भी नेहा ने डॉज कर दिया, जगत दीदी ने डॉज कर दिया। अब वहाँ पे उसका बोलना था कि मैं ऑलरेडी एक बार बोल चुकी हूँ, अपनी जनता से माफ़ी मांग चुकी हूँ, तो अलका मुझसे बार बार ये मत बुलवा। तो इतना अकड़ किस में होता है यार। सब कोई हो जाता है गलती, मान लेते कि किसी से गलती हो भी गया तो फिर आपको उसका पश्चाताप करना होता है, लोगों से माफ़ी मांगना पड़ता है। लोगों को वापस भरोसा जीतने के लिए वैसा अपना एटीट्यूड रखना पड़ता है। इतना घमंड में अगर आप चलोगे ना तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। यहाँ पे पता नहीं मनीषा के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि सचिन पता नहीं सुबह से क्या क्या पोस्ट डाल रहा है, क्या क्या कम्युनिटी डाल रहा है कि मरना मंजूर है पर मनीषा के साथ रहना मंजूर नहीं है। क्यों नहीं मंजूर है भाई? और मंजूर नहीं था तो 1.5 साल से क्यों उसके साथ रह रहे थे? इसलिए मंजूर नहीं क्योंकि पहली बार वो अपने लिए आवाज़ उठाई है, उसका आवाज़ बंद करने के लिए मंजूर नहीं है। ये सब पोस्ट डाल रहे हो और मनीषा के नाम पे क्या पोस्ट डाल रहे हो कि मनीषा दूसरी शादी करेगी। आप अपना दूसरा शादी देखो सचिन, अब अपना दूसरा शादी करना, आपको तीसरा शादी करना है, क्या करना है आप वो देखो। मनीषा का नाम का पोस्ट मत डालो। इतना ज़्यादा ये लोग गंदगी पे उतर आए ना दोनों लोग, जगत भैया और जगत दीदी, कि मत पूछो। यहाँ पे दोनों को साथ में रहना है। वहाँ पे नेहा एकदम छाती चौड़ा करके बोल रही है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई बात करना नहीं है, बट ऐसा दिख नहीं रहा है। और अगर आप बात नहीं कर रहे हो ना तो ये सब इनडायरेक्ट चीज़ें भी करना बंद कर दो, ठीक है। और वहाँ पे वो सचिन का जो हरकत है ना वो तो छोड़ ही दो, उसका तो मैं तो नेहा को ब्लेम दूंगी नहीं, क्योंकि सचिन खुद एक अडल्ट है, उसका दिमाग खुद वर्क करना चाहिए। इतना ज़्यादा गलत कर रहे हैं ना ये लोग मिलके मनीषा के साथ। मनीषा को तो इन दोनों के ऊपर केस करना चाहिए, अच्छा खासा धोखाधड़ी का केस, और दोनों को जेल भेजना चाहिए। बहुत हो गया कि पति को एक बार माफ़ कर दो, खानदान का इज्जत, ये वो बहुत हो गया। इन दोनों को खुद को अपना 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 खानदान का इज्जत का पड़ा नहीं है, तो मनीषा को क्यों पड़ा रहेगा। मनीषा एक पत्नी होने का, एक बहू होने का बहुत ज़्यादा यहाँ पे भुगतान कर चुकी है ना। अब उसको बिल्कुल भी ना ये सब चीज़ टॉलरेट नहीं करना चाहिए। एक दिन वो अपने लिए आवाज़ क्यों उठाई, एक दिन अपने लिए पोस्ट क्या डाली, सब जगह मिर्ची लग गया। वहाँ पे जगत दीदी को तो मिर्ची लगा ही लगा, यहाँ पे जगत भैया का भी एकदम चैन वैन उड़ा हुआ है कि बोल रहा है कि हम कुछ भी हो जाए पर मनीषा के साथ रह नहीं सकते, मौत आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। भाई मनीषा जैसी लड़की है ना जो तुमको अभी तक जिंदा छोड़ी है या तुमको बार बार माफ़ करे, कोई और लड़की होती ना तो तुमको बीच बाजार में मुंह काला करके घुमवाती, जो तुम्हारा हरकत है। और जाओ सिवान, जाओ अपना रिश्तेदारी में उठो बैठो, तब पता चलेगा। जो तुम खुद का हरकत है ना, और जिससे तुम्हारा माँ बाप का बदनामी हो रहा है, भाई बहन का सब का बदनामी हो रहा है। ऐसा एक बताओ, एक जन्म लिया है किसी से, अगर हो भी गया एक बार के लिए गलती मान लिया जाए तो वो इंसान अपना गलती मानने के बाद उसको सही करने में जुट जाता है। ये नहीं कि उसके बाद सीना जोरी करने पे जुड़ जाए। और मनीषा से इतना क्या दिक्कत है कि वो अपना स्टैंड अगर एक बार रख दी तो बस अब सबको इतना मिर्ची लग गया। मनीषा को आगे बढ़ना चाहिए और ये लोग को एक्सपोज करना चाहिए, या फिर अगर उसको ऑफलाइन भी मैटर सलटाना है तो सलटाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये लोग को छोड़ना नहीं चाहिए, ये लोग को अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। एक तो गलती, ऊपर से सीना जोरी, दोनों लोग को शर्म ही नहीं है भाई। यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम मर जाएंगे, जाओ भाई, इतना ही शौक है तो करके दिखाओ ये सब। वहाँ पे वो बेचारी का हालत
खराब करके रख दिया है। मतलब पहले भी उसको दबा के रखा गया था और अब दोबारा ये सब स्टार्ट कर दिया गया है ताकि वो दोबारा दब जाए और कुछ ना बोले, कुछ ना करे। एक तो इतना मुश्किल से वो हिम्मत जुटा के बोलने आई है पहली बार अपने लिए, और यहाँ पे वापस से उसको दबाने के लिए ये सब किया जा रहा है। और क्या बोला जा रहा है कि अब मनीषा के साथ मैं शादी में नहीं रहूँगा, मनीषा दूसरा शादी करेगी। मनीषा को दूसरा शादी करना होगा तो वो खुद अपने लिए बोलेगी ना। आपको क्या ज़रूरत है उसके लिए इतना पोस्ट डालने के लिए? और वो क्यों क्या नहीं बोले? आपका प्रेमिका के लिए वो होगी आपके लिए प्रेमिका, बट उसके लिए वो लड़की है जो, लड़की नहीं औरत, वो औरत है जो उसका घर बर्बाद की है। तो पूरा ये ड्रामा जो है चल रहा है ना जगत भैया का और जगत दीदी का, ये सब चीज़ आप लोग बंद कर रही है। और मनीषा सही में ऐसा नीच लड़का से बहुत कुछ बेटर डिज़र्व करती है। अब तो मेरे मुंह से ये सब निकल रहा है, इतना घटिया गिरा हुआ लड़का मैं अपने सोच नहीं सकती हूँ। पर 5 साल का शादी कोई मजाक नहीं होता जिसको मतलब ऐसे ही हवा में उड़ा रहे हो। एक तो उसको 1.5 साल से धोखा दिए हो, कभी ये कभी वो, कभी बोल देते हो मनीषा देवी है और कभी मनीषा टॉर्चर कर रही है। वो इतना शांत स्वभाव की लड़की है, एज अ वाइफ अगर वो आपको कभी रोकी टोकी भी है ना तो भी वो 1% की है, अपना हक जताई है। एक लड़की को अगर अपना हस्बैंड का किसी एक पर्टिकुलर लड़की का दूसरी लड़की से बात करना अच्छा नहीं लग रहा है फॉर एनी रीज़न, तो वो ये बात अपना रख सकती है ना। बट आप तो उसको टॉर्चर के नाम दे रहे हो कि अगर आपको मना की भी है कि बात मत करो उस लड़की से, तो आप उसको टॉर्चर का नाम दे रहे हो। और आपको लग रहा है कि वो आप बोल दोगे कि जनता में कि वो आपको टॉर्चर किए तो जनता भरोसा कर लेगी। किस मुंह से आपके ऊपर भरोसा करेगी जो आप कभी ये बोलते हो कभी वो बोलते हो, हर 2 मिनट में आपका चेंज हो जाता है बातें। अब तो अगर आप कुछ सच भी बोलोगे ना तो भी जनता आपके पर भरोसा नहीं करेगी, और ये बात तो आप सरासर झूठ बोल रहे हो। सब जन को मैनिपुलेट करने का कोशिश चलता रहता है ये जगत दीदी और जगत भैया की तरफ से। जनता को मैनिपुलेट, सचिन का घर वाले लोग को मैनिपुलेट, सब कोई को मैनिपुलेट। सचिन को मैनिपुलेट वहाँ से हुआ था, ये वहाँ से किया था। भाई ये लोग आपस में पूरा खिचड़ी पका के रख दिए हैं, और इस खिचड़ी में बेचारी मनीषा को एकदम पीस के रख दिए हैं लोग। मनीषा को एकदम स्ट्रिक्ट अब एक तो एक्शन लेना चाहिए ये लोग के अगेंस्ट में, दोनों लोग के अगेंस्ट में। जेल में ठूसो दोनों लोग को, और माफ़ी तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अब पता है कि एक बार के लिए लगता है कि ठीक है चलो घर है टूट जाएगा, 5 इयर्स का रिलेशनशिप है टूट जाएगा, बट ऐसा रिलेशनशिप का क्या काम जिसमें वो लड़का इज्जत ही नहीं कर रहा है मनीषा का। हर बात को झुटलाने का कोशिश एक दूसरी औरत के लिए, हर बात को जो भी सच बताया था ये तैश में आके या जो भी आके वो सबको जुटलाने का कोशिश में चालू हो गया है। और अब मनीषा को बदनाम करने, पहले सुमित को बदनाम करने का कोशिश किया, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो अब मनीषा को बदनाम करने के चक्कर में पड़ा है। थोड़ा सा सुधर जाओ सचिन, थोड़ा सा ठहराव लाओ और सोचो कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। पता नहीं अब आगे आज क्या क्या होने वाला है, देखते हैं। बट अगर ये लोग ये सब चीज़ें बंद करें ना तो ही बेहतर है, और सब कुछ ऑफलाइन निपटाए। बट मनीषा को ये लोग को माफ़ नहीं करना चाहिए, ये लोग के अगेंस्ट ना बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए अब। सो ये था मेरा रिएक्शन वीडियो, जो मुझे बहुत ही गुस्सा आया था सचिन का पोस्ट देख के और कल का लाइव देख के। आपका क्या थॉट है इस बारे में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।